नमस्कार दोस्तों बिहार में अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। दो गठबंधन आमने सामने हैं, एक है एनडीए और दूसरा है महागठबंधन। एनडीए में तमाम दल जो शामिल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, हर तरफ सीटों को लेकर सिरफुटौल चल रही है। चिराग पासवान कभी ये कहते हैं कि अगर मन मुताबिक सीटें न मिली तो उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो मांझी भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के तेवर भी बगावती हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन है, जहां पर सीट शेयरिंग लगभग फाइनल कर ली गई है। जो ताजा आंकड़ा महागठबंधन में बना है वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, तेजस्वी कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और वाम दलों को क्या मिलेगा, क्या कुछ बिहार में होगा। वो पूरा जो खाका है उसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बिहार में जो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 15 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा निकाली। बिहार की गली गली में, सड़क पर, चौराहों पर वोट चोरी की बातें हो रही हैं, एसआईआर की बात हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार में सीट शेयरिंग। कहा यह जा रहा है कि दशहरे के बाद राहुल गांधी बिहार में एक बार फिर डेरा डालेंगे और बिहार में विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभालेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 15 सितंबर को महागठबंधन सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला जनता के सामने रख देगा, लेकिन उससे पहले जो मंथन हुआ है, जो सीटों का बंटवारे पर बातचीत हुई है, उसके मुताबिक बिहार में आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद की जो पार्टी है, वो 135 से 136 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 135 से 136 सीटों पर लालू प्रसाद की पार्टी चुनाव लड़ेगी दोस्तों। और इसके साथ साथ कांग्रेस के बारे में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हिस्से में 55 के करीब सीटें आ सकती हैं, यानी 55 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी और बाकी सभी सीटों पर वो महागठबंधन के प्रत्याशियों का सपोर्ट करेगी। इसके अलावा दोस्तों मुकेश सहनी हैं, मुकेश सहनी की पार्टी को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं और वाम दलों को भी 20 से 22 सीटें दी जा सकती हैं। और बाकी जो सीटें बचेंगी वो सीटें हेमंत सोरेन की पार्टी, और अगर पशुपति पारस इस महागठबंधन में आते हैं तो उनकी पार्टी को मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पार्टी को 5 से 6 सीटें यहां चुनाव लड़ने के लिए दी जा सकती हैं और पशुपति पारस को भी कुछ सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जा सकती हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कांग्रेस और आरजेडी को लेकर, तो कांग्रेस यहां पर 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और आरजेडी 135 से 136 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। दोस्तों महागठबंधन में सीटों को लेकर कहीं पर कोई कंफ्यूजन, कहीं पर कोई संशय की स्थिति नहीं है। कोई भी बयान ऐसा नहीं आता है जो ये बताता हो कि महागठबंधन में सीटों को लेकर झगड़ा है। जबकि जब आप एनडीए की तरफ देखते हैं, जब आप बीजेपी, एलजेपी आर और जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, नीतीश की पार्टी, इन सब की तरफ देखते हैं तो वहां सीटों को लेकर झगड़ा मचा हुआ है। मांझी कहते हैं कि उनको 40 सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को 25 सीटें चाहिए, चिराग को 70 सीटें चाहिए और ये सीट शेयरिंग कर पाना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन है जहां सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा किया जा रहा है और 15 सितंबर को फाइनल जो सीट शेयरिंग का डेटा है वो जारी कर दिया जाएगा। तो हर किसी को इंतजार है कि 15 तारीख को सीट शेयरिंग का जो आंकड़ा आता है वो क्या रहने वाला है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।